15 को जो इन्होंने कॉल दी है, ये 9 मई दोबारा बर्पा करना चाहते हैं। वो क्यों नहीं सुओ मोटो नोटिस लेती, क्यों नहीं वर्डिक्ट देती कि ये 15 का जो मामला है, जो ये जिसका ये ऐलान कर रहे हैं, कॉल जो दे रहे हैं, या आज से एक हफ्ता पहले जो अटैक हुआ है उसके ऊपर जो है अदालती हुक्म क्यों नहीं आया? उनको नोटिस लेना चाहिए इस बात का। उसको रोकने के लिए पूरा माइट जो है रियासत की, पूरी ताकत जो है रियासत की इंशाअल्लाह ताला इस्तेमाल होगी। 15 अक्टूबर की यलगार रोकने के लिए रियासत पूरी ताकत इस्तेमाल करेगी। किसी कीमत पर पाकिस्तान की इज्जत के खिलाफ इक़दाम की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर दिफा का दो टोक पैगाम। एहतजाज की कॉल PTI की मुल्क दुश्मनी का मुंह बोलता सबूत है। ये जमात मुल्की नहीं ज़ाती मफाद देखती है। साजिश 2014 के धरने से शुरू हुई, उसके बाद 9 मई हुआ और विफाक पर चढ़ाई की कोशिश की गई। ये 9 मई दोबारा बर्पा करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि मुल्क की इज्जत और तौक़ीर में इजाफा हो। ये नहीं चाहते कि मुल्क की मईशत बेहतर हो। बानी PTI की साजिशों के ताने बाने मुल्क दुश्मनों से मिलते हैं। PTI वाले मुल्क की तरक्की का रास्ता रोकना चाहते हैं। PTI ने 15 अक्टूबर को मुजाहरे की कॉल दे दी। दुश्मन PTI को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इक़्तिदार में आने के बाद PTI का पहला निशाना CPEC था। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होना पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इनको इतनी हिम्मत है ना, तो आए अपना एहतजाज खुदा के लीड करें और इस दफ़ा कोई किसी गलत फहमी में ना रहे। पाकिस्तान के खिलाफ ये जो ऐलान जंग है, मैं कैटेगोरिकली कहना चाहती हूँ कि कल तहरीक फसाद ने पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ ऐलान जंग किया है और इस ऐलान जंग का जवाब फिर जैसे जंग के अंदर देना चाहिए वही होगा। और ये साबित कर रहा है कि ये फाशिस्ट जमात अपना एजेंडा टो करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। PTI ने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के खिलाफ ऐलान जंग किया है। जंग में जैसे जवाब दिया जाता है वैसे ही होगा। इस बार कोई गलत फहमी में ना रहे। अज़मा बुखारी की वार्निंग। PTM और PTI में कोई फ़र्क नहीं। तहरीक इंसाफ का एक ही मकसद फितना और फसाद फैलाना है। तहरीक इंसाफ सियासी नहीं, दहशतगर्द जमात है। ये फाशिस्ट जमात कुछ भी कर सकती है। ये मुल्क में दंगा फसाद चाहते हैं। बानी PTI ऐसे रिहा नहीं होंगे। अली अमीन गंडापुर तामिल फिल्मों के हीरो से भी 4 हाथ आगे निकल गए हैं। PTI ने हमेशा मुल्क की तरक्की के खिलाफ काम किया। SCO पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का एजेंडा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब PTI की एहतजाजी सियासत पर बरहम। एक जमात जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उन्होंने एक बार फिर 15 तारीख को जिस दिन SCO शुरू होने जा रही है उसके जो है उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया है। आप मुझे बताएं कि वो किसके कहने पर एहतजाज कर रहे हैं? क्या D चौक के एहतजाज से जो आईनी तरमीम है वो ख़त्म हो जाएगी या आपके ब्लैकमेलिंग से ख़त्म हो जाएगी? मुल्क दुश्मनी के साथ ये काम कर रहे हैं, फिर कहते हैं कि हम मुहिब वतन हैं। PTI का D चौक में एहतजाज का ऐलान साजिश है। क्या D चौक में एहतजाज से आईनी तरमीम रुक जाएगी या बानी PTI रिहा हो जाएंगे? PTI ने हमेशा मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार किया। ये मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं। हम पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज दुनिया को दिखाना चाहते हैं। पाकिस्तान के लिए सबको इकट्ठा होना चाहिए। KP का अमन खराब हो चुका है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया टॉक। पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की मेज़बानी के लिए तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जिनाह कन्वेंशन सेंटर का दौरा। SCO इजलास के इंतजामात का जायज़ा लिया। वज़ीर आज़म को चेयरमैन CDA वज़ारत ख़ारिजा के हुक्काम की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। SCO इजलास में चीन, रूस, बेलारूस के वज़राए आज़म शिरकत करेंगे। कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़राए आज़म भी शरीक होंगे। ईरान के नायब सदर, भारत के वज़ीर ख़ारिजा SCO में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगे। मंगोलिया के वज़ीर आज़म और चेयरमैन काबीना, तुर्कमेनिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म साइडलाइंस पर मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। मईशत, तिजारत और माहौल लियात पर तबादला ख्याल होगा। समाजी और सकाफती रवाबत के शोबों में जारी ताउन पर बातचीत होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा। इक़्तिदार
में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी। वफाकी दारुल हुकूमत को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। मरकजी शाहराहें रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठी। फूलों और दीदाजे पौधों से भी सजावट। इस्लामाबाद की शाहराहों पर मुख्तलिफ मुल्कों के झंडे लहरा दिए गए। अफगानिस्तान शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शरीक नहीं होगा। अफगानिस्तान को SCO सेक्रेटेरिएट की जानिब से दावत नहीं दी गई। पाकिस्तान ने बतौर SCO चेयर अफगानिस्तान की शिरकत में रुकावट नहीं डाली। अफगानिस्तान SCO का मेंबर नहीं, ऑब्जर्वर है। रुकनियत गैर फाल है। ये देखिए जी, इस एहतजाज की जो कॉल है ये फाइनलिटी नहीं है। हम इनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी आप हमारे एक बंदे को, हमारे डॉक्टर को, डॉक्टर फैसल सुल्तान को या उनकी बहन को, नौरीन साहिबा को, आप उनसे मिलवा दीजिए। अगर ये आप कर देते हैं तो ये कॉल वापस हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ये कंडीशनल है, ये कोई फाइनलिटी नहीं। आईनी अदालत का जो क्याम है उसमें हमारे स्टांस और मौलाना साहब का स्टांस जो है वो एक ही है। उनके पास नंबर्स नहीं हैं। तब तक हमारे बंदे अगर मौलाना साहब मिल भी जाते हैं, जो हमें यकीन है नहीं मिलेंगे उनके साथ, उसके बावजूद उनके पास 7 नंबर कम है। 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल फाइनल नहीं है। बानी PTI से डॉक्टर या उनकी बहन की मुलाकात कराई जाए। बानी PTI से मुलाकात हो जाएगी तो एहतजाज नहीं होगा। हुकूमत इस बात को अना का मसला क्यों बना रही है? बानी PTI की सेहत बारे खदशात है। पंजाब हुकूमत की बात पर यकीन करने को तैयार नहीं। रियासत ने फस्तायत का मुजाहरा किया। आईनी अदालत पर PTI और मौलाना का एक ही मौक़िफ़ है। हुकूमत के पास नंबर पूरे होते तो मौलाना से रब्ता ना करते। हमारे अरकान असेंबली हुकूमत के साथ नहीं जाएंगे। PTI रहनुमा रऊफ हसन की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ने 26वीं आईनी तरमीम को बेहतर बनाने के लिए आवाम से तजावीज़ मांग ली। वफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ देते हैं जिसमें तमाम वफाकी इकाइयों की मसावी नुमाइंदगी हो। आईनी अदालत बुनियादी हुकूक, आईनी तशरीह, वफाकी और सूबाई तनाज़ुआत से मुतालिक मसाइल हल करेगी। जजिस की तकर्रुरी का अमल जो जजिस के ज़रिए और जजिस के लिए होता है ख़त्म किया जाए। जजिस तकर्रुरी के लिए अदालती और पार्लिमानी कमेटीज़ को जम किया जाए। पार्लियामेंट अदलिया और कानूनी बरादरी को मसावी किरदार देने के कायल हैं। मुश्तरका मसवदा 26वीं आईनी तरमीम को पास करने के लिए सियासी जमातों के वसी तर इत्तेफाक राय की बुनियाद बन सकता है। बिलावल भुट्टो का ट्वीट। पीपल्स पार्टी का आईनी मसवदा भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया गया। तकरीबन तमाम तर मसवदा जो है वो हमने आपस में डिबेट कर लिया है, डिस्कस कर लिया है कि मेनली तो हम फंसे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस पे। तो देखते हैं कि कुछ थोड़ा सा ये इस हमारी तरफ आएँ, कुछ हम इनकी तरफ आएँ, दोनों एक दूसरे की बातों को जो है ना किसी तरह से एडजस्ट करें। हम कोशिश कर रहे हैं कि कौम के मफाद में आगे बढ़ा जाए। जमीयत उलमा इस्लाम ने आईनी अदालत की बजाय आईनी बेंच की तजवीज़ दे दी। 200 आईनी केसों के लिए आईनी अदालत बनाना मुनासिब नहीं, इसका हल सुप्रीम कोर्ट के बेंच है। हमने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच बनाया जाए। हमारा 24 निकाती ड्राफ्ट हुकूमत के 56 निकाती मसवदे का जवाब है। पीपल्स पार्टी और हमारे ड्राफ्ट में सिर्फ आईनी अदालत और बेंच का फ़र्क है। पीपल्स पार्टी के बाकी ड्राफ्ट पर हमें कोई एतराज़ नहीं। आईनी अदालत और बेंच के हवाले से मामला रुका हुआ है। उम्मीद है जल्द दोनों जमातें मुश्तरका ड्राफ्ट पर इत्तेफाक कर लेंगी। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम का जरदारी हाउस में मुशावरती इजलास। आईनी तरमीम के मुसव्विदों के बुनियादी निकात पर गौर। हम आहंगी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आईनी तरमीम हरगिज़ अदालत पर हमला नहीं है। कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती, आईनी तरमीम भी परफेक्ट नहीं होगी। आईनी तरमीम में शफाफियत लाने की कोशिश की जा रही है। शहरी रहमान। आईनी तरामीम पर इत्तफाक़ राय पैदा करने का मिशन। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास। JUI ने अपना मुजव्वज़ा ड्राफ्ट कमेटी में पेश कर दिया। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम पर सियासी जमातों में इत्तफाक़ राय ना हो सका। आईनी तरामीम से मुताल्लिक़ मुसव्विदों पर गौर के लिए 5 रुकनी ज़ेली कमेटी तश्कील। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ सरबराह मुक़र्रर। नवीद कमर, बैरिस्टर गौहर, अनुशा रहमान और कामरान मुर्तज़ा कमेटी में शामिल। ज़ेली कमेटी हुकूमत समेत दीगर जमातों के मुसव्विदों का जायज़ा लेगी।
करेगी। ज़ैली कमेटी 2 रोज़ में खुसूसी कमेटी को रिपोर्ट पेश करेगी। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास पीर को भी तलब नंबर्स पूरे नहीं होंगे तो आईनी तरमीम नहीं होगी। सारी जमातों के मुसव्विदे में कोई उसूली इख्तिलाफ नहीं। ज़ैली कमेटी 2 रोज़ में सिफारिशात खुसूसी कमेटी को देगी। PTI के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी की गई है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की गुफ्तगू। वफाकी आईनी अदालत कैसे तश्कील दी जाएगी? हुकूमत ने ढांचा तैयार कर लिया। वफाकी आईनी अदालत चीफ जस्टिस समेत 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस 2 सीनियर तरीन जजेस रुकन होंगे। वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा शामिल होगा। चीफ जस्टिस और जजेस के नाम पार्लिमानी कमेटी के जरिए वज़ीर आज़म को दिए जाएंगे। जज की उम्र 40 साल, 3 साल अदालत और 10 साल वकालत का तजुर्बा लाजमी होगा। जज की बरतरफी के लिए वफाकी आईनी काउंसिल कायम की जाएगी। किसी भी जज की बरतरफी की हतमी मंजूरी सदर मुमलिकत देंगे। वफाकी आईनी अदालत का फैसला किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकेगा। चारों सूबाई आईनी अदालतों के फैसले पर अपील वफाकी अदालत में हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर भी 8 रुकनी पार्लिमानी कमेटी के जरिए ही होगा। आईनी तरामीम से मुतालिक हुकूमती मुस्तदे के अहम नकात। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी इजलास में उमर अयूब की हुकूमती रहनुमाओं से तल्ख कलामी। अपने अरकान की गिरफ्तारी और मुकदमात का मामला उठाया। हुकूमती अरकान के डी चौक पर एहतजाज की कॉल पर सवालात। पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। बानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदी क्यों लगाई? पुरअमन मुजाहिरीन पर जुल्म किया गया। चंद शख्सियात के लिए आईनी तरामीम हो रही हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का एतराज़। इजलास आईनी तरमीम के लिए है। गिरफ्तारी की बात बाद में कर लें। आइन की हुदूद में गुफ्त शनीद का सिलसिला जारी है। कौन सी चीज़ है जिसका हल नहीं? आईनी तरमीम का मामला 25 अक्टूबर के बाद भी किया जा सकता है। बेबुनियादी तौर पर 4 से 5 तरामीम पर बात हो रही है। जो ड्राफ्ट दिया था उस पर कोई गुफ्तगू हुई है। 3 दिन का वक्फा मांग लिया गया है। अगले चीफ जस्टिस पाकिस्तान का नोटिफिकेशन हो जाएगा। सियासतदानों का बैठना ही ब्रेक थ्रू है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का जवाब। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा की सरबराही में बेंच 17 अक्टूबर को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। जस्टिस नईम अख्तर आवान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन बेंच में शामिल। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त गुजार साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी को नोटिस जारी कर दिया। आईनी तरामीम पर पार्लिमानी इत्तेहादी जमातों के दरमियान मुशावरत। वज़ीर आज़म से MQM के वफ्द की मुलाकात। गवर्नर कामरान टेसोरी, डॉक्टर फारूक सत्तार, अमीनुल हक शामिल। आईनी तरामीम, सियासी सूरत हाल और मुआशी उमूर पर तबादला ख्याल। मुत्तहिदा वफ़द ने वज़ीर आज़म से कराची पैकेज और बिजली बिल्स का मामला उठाया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर हुकूमती वफ़द आज कराची का दौरा करेगा। हुकूमती वफ़द में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, स्पीकर अयाज सादिक और सादर रफ़ीक शामिल। हुकूमती वफ़द मुजव्वज़ा आईनी ड्राफ्ट पर MQM क़यादत को एतमाद मिलेगा। तहरीक इंसाफ ने हुकूमती मुजव्वज़ा आईनी तरमीम मुस्तरद करती। हम आईनी तरामीम को नहीं मानते, ये लोग डमी कोड बना रहे हैं। पूरे एतमाद के साथ कहता हूँ कि हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं। इस अदालत में 5 जजेस वज़ीर आज़म के नामजद करदा होंगे। PTI का 15 अक्टूबर को एहतजाज का फैसला हतमी नहीं। PTI रहनुमा सेनेटर अली जफर की मीडिया टॉक। आईनी तरमीम करने वाले चोरी शुदा कुर्सियों पर बैठे हैं, तरमीम करने जा रहे हैं और अवाम को तरमीम दिखाना नहीं चाह रहे। हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता रुक गया था, फिर खुल गया। बदकिस्मती से सियासत कुर्सी का हुसूल बन चुकी है। तीनों बड़ी जमातें इक़्तिदार में रह चुकी हैं। इन जमातों से सवाल है, क्या आप मुल्क के हालात बेहतर कर सकते हैं? PTM के जिरगे पर मेरा बुनियादी इख्तिलाफ है। सियासत इख्तिलाफात का नाम है, दुश्मनी का नहीं। जमहूरियत का ये मतलब नहीं कि एक हुकूमत दारुल हुकूमत पर हमला कर दे। सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी का तकरीब से खिताब।
असलहा और शराब बरामदगी केस में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद नहीं हो सका। तलब रिपोर्ट अदालत में पेश। अदालत ने मजीद समाअत 23 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशिर हसन चिश्ती ने समाअत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जुबली टाउन लाहौर में इंडस अस्पताल आमद। न्यू एमरजेंसी ब्लॉक का इफ्तिताह किया। अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का दौरा। खातून की पुलिस के खिलाफ दोहाई। पुलिस अफसरों की जानिब से दादरसी न करने की शिकायत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने DIG इन्वेस्टिगेशन को मौके पर तलब कर लिया। शिकायत का फौरी इजाला करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। मरियम नवाज ने एमरजेंसी वार्ड में ज़ेर इलाज बच्चों की अयादत की। सरकारी अस्पतालों में इंडस ट्रस्ट की मुआवनत से बेहतरी लाने के लिए मुश्तरका प्लान तलब। कमसिन बच्चों की हार्ट सर्जरी के लिए मुश्तरका इक़दाम पर इत्तेफाक। पंजाब के हर अस्पताल को बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं। हेल्थ इंसानी ज़िंदगी का मामला है, गफलत और कोताही नहीं बर्दाश्त की जा सकती। अस्पतालों में 90% तक मुफ्त अद्वियात फराहम की जा रही हैं। मरियम नवाज।